जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, दोस्तों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारा सेशन चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी के क्रम में थोड़ी सी जानकारी और हम आपको देंगे गारसा दत्तासी के बारे में। या इसके पहले भी आपकी आपने वीडियो में देखा, गारसा दत्तासी के बारे में मैंने बताया। कुछ जानकारी बची हुई है, वो देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एसआई, आरओ, एआरओ, यूपीपी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के क्रम में जो इन्होंने पुस्तक लिखा मिश्र बंधु विनोद ने, उसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन। यानी मिश्र बंधु विनोद को हम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है टीजीटी, पीजीटी या यूपीपीएसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि जो मिश्र बंधुओं ने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको किस नाम से जानते हैं? मिश्र बंधु विनोद। और इसका एक नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन। ठीक है, तो ये एक नंबर का आपके क्लियर हो गया। और इसका पहला प्रकाशन हुआ किसका? मिश्र बंधु विनोद का 1913 में। यानी पहला प्रकाशन 1913 में हुआ, तो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। और दूसरा प्रकाशन जब हुआ तो इसका एक भाग में प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। ठीक, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र बंधु जो है उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें मिश्र सहोदर भी कहते हैं। यानी ये एक माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, ठीक है, एक उदर से पैदा हुए, तो इनको मिश्र सहोदर भी कहते हैं। और कभी कभी टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है कि मिश्र बंधुओं का नाम बताइए। तो आप इस तरह से श्याम शुक्ल गणेश याद कर लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे और तीनों लोगों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद की रचना की। और इसमें लगभग 5000 कवियों के लिया गया है। मूलतः 4591 कवि हैं। ठीक, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि लगभग कितने कवि लिए गए हैं, तो 5000 बताइए। मूलतः पूछे तो 4591 कवि हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी एक और पुस्तक है जो इन्होंने लिखा है, प्रसिद्ध पुस्तक है। ये तो ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? हिंदी नवरत्न। किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा। एक तो हिंदी मिश्र बंधु विनोद लिखा, दूसरा ये हिंदी नवरत्न। तो ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3। बृहत्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी। जो इन्होंने बृहत्रयी लिखा है, इसमें इन्होंने 3 कवियों को रखा है, तुलसीदास, सूरदास और देवकवि को। मध्यत्रयी में जो कवि इन्होंने लिया है, बिहारी दास, केशवदास और त्रिपाठी बंधु को। त्रिपाठी बंधु मतलब मतीराम और भूषण, ये दोनों भाई थे, इसलिए इनको त्रिपाठी बंधु भी कहा जाता है। लघुत्रयी में जो इन्होंने कवियों को लिया है वो कबीरदास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्हीं 9 कवियों को मिलाकर मिश्र बंधुओं ने नवरत्न, हिंदी नवरत्न क्यों इसको लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है हिंदी नवरत्न। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया 1913 में 3 भाग में और दूसरा 1934 में, यानी 4 भाग में विभाजित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद का अन्य क्या नाम है। यानी मिश्र बंधु विनोद तो आपने पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन के नाम से। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ। कितने भागों में हुआ? 3 भागों में हुआ। दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 1934 में हुआ। कितने भागों में? केवल 1 भाग में हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों को लिया गया? लगभग पूछे तो 5000, मूलतः पूछे तो 4591 कवि। तो इस तरह के क्वेश्चन केवल यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका 1-2 नंबर तो यहाँ से तय है कि आएगा ही आएगा, टीजीटी पीजीटी या टेट एस्टेट में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए हमारी बहुत बहुत हृदय से सभी को धन्यवाद। जय हिंद।